हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट और सीटेट पेडागोजी पे सेशन है, ठीक है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर। तो ये जो पेडागोजी है वो सीटेट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जेटेट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है वो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सेशन को देखिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज? इसका ऑप्शन है मूर्त वस्तुओं पर तर्क, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंसीव ऑब्जेक्ट, काल्पनिक एवं अमूर्त चिंतन, हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, अनुकरण, इमिटेशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे? यहाँ पे पूछ रहा है प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे के अनुसार पूछ रहा है तो बताना है यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है ना, मतलब वो 11+ वर्ष यानी कि 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं ना, उसमें अमूर्त चिंतन करते हैं, उसमें काल्पनिक भावना होती है और वो क्या करते हैं, काल्पनिक चिंतन, काल्पनिक भावना होगी। फिर उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन करेंगे, वैज्ञानिक चिंतन यानी इस उम्र के जो बच्चे होंगे, यानी कि जो 11 साल से जो ऊपर के बच्चे होंगे उसमें क्या होगी, काल्पनिकता होगी। वो काल्पनिक मतलब काल्पनिक तरह से सोचेंगे, उसमें वैज्ञानिक चिंतन होगा। तो इसीलिए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है ना, तो ये इसमें बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, काल्पनिक भावना होती है और वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। तो इसलिए एक नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के जेपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? स्वतंत्र अधिगम, सामाजिक अंतक्रिया, जैविक परिपक्वता या पुरस्कार, यानी कि इंडिपेंडेंट लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सामाजिक अंतक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। कैसे होगा देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो होता है ना, सीखना इनके अनुसार जो सीखना होता है वो सामाजिक अंतक्रिया होती है। क्या होती है वो? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया होती है। तो सीखना सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से होता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सी बुद्धि दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित है? दूसरों की भावनाओं से। Which intelligence in Gardner theory relates to understanding other feelings? पहला ऑप्शन है अंतर्व्यक्तीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या सेक्चुअल इंटेलिजेंस, स्पैशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन? ज्ञान है कि बोध है कि मूल्यांकन ऑब्लिक सृजन, अनुप्रयोग यानी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, इवैल्यूएशन या क्रिएट या एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन या क्रिएट। ने ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन में सर्वोच्च स्तर किस कौन सा होता है? मूल्यांकन का, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध, अभिन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस स्तर पर आता है? इन कोहलबर्ग थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू, ऑप्शन नंबर है ए, पूर्व परंपरागत स्तर,
परंपरागत स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या नैतिक यथार्थवाद, प्री कॉन्वेंशियल लेवल, कॉन्वेंशियल लेवल, पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल एंड मॉरल रियलिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर यानी पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, SCO, ठीक है, SCO याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, ज्ञान का निर्माण, निष्क्रिय रटंत अधिगम या सामाजिक अंतक्रिया? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, पैसिव मेमोराइजेशन एंड सोशल इंटरैक्शन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय रटंत अधिगम, पैसिव मेमोराइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ये याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उस क्वेश्चंस में भी आंसर होता है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम था, ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट किसका था? थॉर्नडाइक का। तो ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इज रिलेटेड टू पूर्णबलन, बुद्धि, स्मृति यानी सृजनात्मक, रेनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस, मेमोरी या क्रिएटिविटी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णबलन यानी रेनफोर्समेंट। याद रखना है, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे रिलेटेड है? पूर्णबलन से यानी रेनफोर्समेंट से। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? द टर्म स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विथ स्किनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक या पावलॉव? स्किनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक या पावलॉव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग शब्द जुड़ा हुआ है किससे? ब्रूनर से, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा परीक्षा में असफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है तो वह किससे संबंधित है? इफ अ चाइल्ड ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर फॉर फेलियर, इट्स रिलेट्स टू आंतरिक नियंत्रण केंद्र, बाह्य नियंत्रण केंद्र, अभिप्रेरणा या पूर्णबलन? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मोटिवेशन या रेनफोर्समेंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य नियंत्रण केंद्र यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब यदि एक बच्चा असफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है, अगर कोई बच्चा असफल लाया है और वो उस परिस्थितियों को जिम्मेदार बाहरी परिस्थितियों को ठहराता है, तो ये संबंधित है आपका किससे? बाहरी नियंत्रण केंद्र यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना? प्रमोटिंग स्पेशल स्कूल्स, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ओनली टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, टीचिंग ओनली चिल्ड्रंस विथ डिसएबिलिटीज? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। यहाँ पे समावेशी शिक्षा जो है, तो समावेशी शिक्षा का ही उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी कि एजुकेशन ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर, ठीक है, सभी बच्चों को हम साथ पढ़ाएं, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, बालक का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वंशानुक्रम, पर्यावरण, सामाजिक अंतःक्रिया या परिपक्वता? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इंटरैक्शन या मैचुरेशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू, ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू। अगला प्रश्न है, अधिगम की तत्परता, रेडीनेस फॉर लर्निंग, इसकी अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग? थॉर्नडाइक ने, ये पियाजे ने, कि स्किनर ने, कि पावलॉव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। याद रखना है कि अधिगम की तत्परता की अवधारणा किससे है? थॉर्नडाइक से, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय इनसाइट, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? लर्निंग बाय इनसाइट इज एसोसिएटेड विथ कोहलर, स्किनर, वाटसन या पावलॉव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर।
ऑप्शन नंबर ए कोहलर, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। लर्निंग बाय इंसाइट, याद रखना है, लर्निंग बाय इंसाइट ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? कोहलर से। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम? सभी के लिए समान शिक्षा, सेम टीचिंग फॉर ऑल, विभेदीकृत शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, दंड पनिशमेंट, रटंत अधिगम मेमोराइजेशन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभेदीकृत शिक्षण, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदीकृत शिक्षण। अगला प्रश्न, निकट विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? नियंत्रक, सुविधादाता, केवल पर्यवेक्षक, परीक्षक, कंट्रोलर, फैसिलेटर, ऑब्जर्वर ओनली या एग्जामिनर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता, यानी कि फैसिलेटर। निकट विकास क्षेत्र यानी JPD में शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता, यानी कि फैसिलेटर की भूमिका होती है शिक्षक की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन ए, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। असर्शन है यहाँ पे ए में, लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कारण यानी रीजन, सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। रीजन दिया हुआ है, लर्निंग अकर्स ओनली इन स्कूल। तो ए नंबर में ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ A and R are true and R is correct explanation of A. ऑप्शन नंबर बी है, A और R दोनों सत्य है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. सी नंबर ऑप्शन है, A सत्य है, R असत्य है। A is true but R is false. डी नंबर ऑप्शन है, A सत्य है लेकिन R सत्य है, यानी कि A is false and R is true. तो यहाँ पे बताना है आपको कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। तो कौन सा यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A सत्य है लेकिन R असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सत्य है। क्यों? देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि A सत्य है, A सीखना एक सतत प्रक्रिया है, तो ये सही है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर असत्य है, कैसे? सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, ये तो गलत है। सीखना केवल विद्यालय में मतलब हम सीखेंगे, बच्चों को हम इस विद्यालय में ही सिखाएंगे, ये तो सही निरीजन नहीं लग रहा है। लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सही है। इसलिए ए जो लग रहा है, ए जो है वो ए क्या है? ए ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में समस्या हल करने का अवसर देता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए टीचर प्रोवाइड्स स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ग्रुप, दिस थ्योरी डज दिस रिफ्लेक्ट? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, संबंधवाद, परिपक्वता सिद्धांत, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कनेक्टिविज्म एंड मैचुरेशन थ्योरी। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को समूह में हम समस्या को हल करने देता है, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माणवाद को, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद करना, निर्माणवाद। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? अकॉर्डिंग टू प्याजे द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेज? संवेदी गंत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंस्ट्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट मुख्यतः किसका मापन करता है? IQ टेस्ट मेनली मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? उपलब्धि, अभिक्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता या रुचि? अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी। बुद्धि परीक्षण जो होता है IQ टेस्ट का किसका मापन करेगा? संज्ञानात्मक क्षमता का यानी कॉग्निटिव एबिलिटी का ये क्या करता है? ये मापन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है?
इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? पृथक्करण है कि केवल एकीकरण है, समानता एवं सहभागिता या प्रतिस्पर्धा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता एवं सहभागिता, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है, उद्देश्य ही होता है कि इक्वालिटी होना, ठीक है, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, समानता और सहभागिता। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन ए में दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक कक्षा में पाई जाती है। एसरेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन एवरी क्लासरूम, और रीजन दिया हुआ है, कारण सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स शुड बी टॉक इन सेम वे। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है, बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू। ए और आर दोनों असत्य है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए सत्य है, आर असत्य है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए असत्य है, आर सत्य है, यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यहाँ पूछ रहा है व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक कक्षा में पाई जाती है, और रीज़न है सभी विद्यार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। क्यों? देखिए, ए सत्य है, व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक कक्षा में पाई जाती है, ये बात सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो एग्जिट होता है एवरी क्लासरूम में। लेकिन आर गलत इसलिए है क्योंकि सभी विद्यार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये तो गलत है। सभी विद्यार्थियों को हम एक तरीके से कैसे पढ़ाएंगे? एक तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, किसी का क्षमता एबिलिटी ज़्यादा होता है समझने का, किसी का कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे कथन और कारण के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सही है, सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? मनोरंजन, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास, स्मरण या अनुकरण, एंटरटेनमेंट, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोराइजेशन, इमिटेशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास होना, ठीक है, प्रमुख कार्य यही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 किस प्रकार के अधिगम पर बल देती है? एनईपी 2020 emphasized which type of learning? रटंत अधिगम, अनुभवनात्मक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, अभ्यास पद्धति, रोट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पैसिव लर्निंग, ड्रिल मेथड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवनात्मक लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन सिद्धांत यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी दिया? हु प्रपोज्ड रेनफोर्समेंट थ्योरी? स्किनर, प्याजे, कोहलर या ब्रूनर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, एक बालक बार बार असफल होने पर भी प्रयास करते रहता है, यह क्या दर्शाता है? ए चाइल्ड कीप्स ट्राइंग डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, व्हाट डज इट इंडिकेट? अभिप्रेरणा, चिंता, निराशा या आक्रामकता, मोटिवेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। मतलब वो बार बार असफल हो रहा है फिर भी वो प्रयास कर रहा है सफल होने के लिए, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा मिल रहा है उसको कि जब जब हम असफल होंगे तब तक हमको क्या मिलेगा? हम प्रयास करेंगे और एक न एक दिन हम सफल हो जाएंगे, यानी अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विथ whom? जॉन ड्यू, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाटसन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यू। लर्निंग बाय डूइंग याद रखना है, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? जॉन ड्यू से। अगला प्रश्न है, अध्ययन प्रकरण, यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है। शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के लिए देता है। द टीचर गिव्स स्टूडेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, यह किस प्रकार का अधिगम है? दिस रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ लर्निंग? खोज आधारित अधिगम है कि रटंत अधिगम है कि अनुबंधन है कि अभ्यास पद्धति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। तो ऐसा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीटेट एग्जाम में और जेटेट एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोज आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है, बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड? विद्यालय, माता, सहपाठी समूह, समाज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर, ठीक है। अगला प्रश्न है,
स्केप फोल्डिंग में शिक्षक क्या करता है? इन स्केप फोल्डिंग व्हाट डज द टीचर डू? दंड देता है या अस्थायी सहायता प्रदान करता है या विद्यार्थियों की उपेक्षा करता है या बार बार परीक्षा लेता है? गिव्स पनिशमेंट, प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट या इग्नोर्स लर्नर्स या टेस्ट फ्रिक्वेंटली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सहायता प्रदान करता है, प्रोवाइड्स टेम्पोररी सपोर्ट। स्केप फोल्डिंग में टीचर्स क्या करते हैं? इसको प्रोवाइड्स करते हैं बच्चों को टेम्पोररी सपोर्ट्स। ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि आत्मज्ञान से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग? पारस्परिक बुद्धि या अंतर्व्यक्ति बुद्धि या भाषाई बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या म्यूजिकल इंटेलिजेंस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि आत्मज्ञान से संबंधित है? आत्मज्ञान, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये आत्मज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जेटेट सीटेट का एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।